हेलो फ्रेंड, मैं हाजिर हूँ आपके सामने करंट की घटनाएं लेकर। आज का मेरा पहला टॉपिक होगा गेम्स ऑफ थ्रोन्स की और द एवेंजर्स की अदाकारा डायना रिग का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कहाँ की अभिनेत्री थी? ब्रिटिश अभिनेत्री थी, ब्रिटिश अभिनेत्री। ये मेरा अब सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ पे समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश का निधन। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यह सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता व आर्य समाजी थे। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था ये भी देख लेते हैं, और भी कुछ देख लेंगे इनके बारे में। इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था। इन्होंने एक राजनीतिक दल आर्य सभा की शुरुआत की थी और आपातकाल के बाद हरियाणा में बनी सरकार में मंत्री भी रहे। अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, स्टार्टअप इंडिया। बहुत बढ़िया टॉपिक, इसमें इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में गुजरात टॉप नंबर पे आ गया है। पिछले बार भी गुजरात ही टॉप नंबर पे था। अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्टअप है क्या, ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया या फिर स्टैंड अप इंडिया इसको बोलते हैं। यह 2015 में शुरू किया गया था। यह देश के युवाओं की मदद के लिए एक प्रभावी योजना है। ये युवाओं की मदद के लिए प्रभावी योजना है। देखिए स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप शब्द का सीधा और सरल मतलब होता है किसी नए काम को नए ढंग से शुरू करने का तरीका है। ये नए काम को नए ढंग से शुरू करने का तरीका है। अब देखते हैं स्टार्टअप शब्द अमेरिका और कैलिफोर्निया के एक शहर सिलिकॉन वैली से पूरी दुनिया में पहुंचा, जहां से कुछ कंपनी की शुरुआत हुई थी। जैसे कि फेसबुक और गूगल शामिल है जिसमें। अब देखते हैं आगे। और स्टार्टअप एक ऐसा आइडिया है, देखिए स्टार्टअप है क्या, यहाँ पे मैं बता दूं। स्टार्टअप एक ऐसा आइडिया है जिसमें आपको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक शानदार आइडिया, सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए आपके पास। पैसा जरूरी नहीं, विचार होना चाहिए, कैसे शुरू करना है, कैसे चीजों को स्टार्ट करना है। यहाँ पे विचार की जरूरत, जिससे कि लाखों करोड़ों की जिंदगी को बदला जा सके, कई लोग को फायदा पहुंच जाए, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग को। अब स्टार्टअप के कुछ उदाहरण हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी पेटीएम है, पेटीएम, ओला, ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज है, ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो तरीका बदला है अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कहने का मतलब स्टार्टअप यही कि बैठे बैठे आप सारा काम यहाँ से कर ले रहे हैं। देख लीजिए आप, ये सब स्टार्टअप है। कितना माइंड, क्या सोच होना चाहिए। बैठे बैठे आपका पेटीएम पैसा जहाँ से जहाँ पेमेंट हो जा रहा है, बैंक में लाइन नहीं लगना पड़ रहा है आपको। ओला है, गाड़ी बुक हो जा रही है, जहाँ जाना है आप चले जाइए, घर बैठे बैठे गाड़ी बुक करके मंगवा लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, ऑनलाइन आराम से घर बैठे बैठे सारा सामान आपके घर पे दरवाजे पे लाके अवेलेबल करा दें। ये होता है स्टार्टअप। ये आपका है, मतलब सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में एक तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप में। अब इस बार देख लेते हैं कितने राज्यों को शामिल किया गया था। 22 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था इस बार स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में। स्टार्टअप इंडिया की रैंकिंग तैयार करने के लिए 7 मानक तय किए गए थे इस बार। 7 मानक, 7। देखते चलते हैं लाइन से हम लोग। पहला है संस्थागत सहायता, दूसरा है आसान नियम, तीसरा है सरकारी खरीद में छूट, चौथा है इक्यूबेशन मदद, पांचवा है सीड फंडिंग, छठा है वेंचर फंडिंग सुविधा, सातवां है स्टार्टअप की जागरूकता, सातवां इत्यादि शामिल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे और एक और चीज देखिए, एक और पॉइंट। भारत स्टार्टअप के लिए मददगार और बेहतर माहौल देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्टार्टअप का मदद माहौल यहाँ पे है, स्टार्टअप के लिए भारत तीसरा देश बन गया है। अब हम आते हैं और नीचे थोड़ा इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। पिछले साल स्टार्टअप रैंकिंग जारी करने की शुरुआत की गई थी, पिछले साल से, जिसमें गुजरात टॉप पे था उस समय भी, अभी भी गुजरात ही टॉप पे इस बार भी। रैंकिंग जारी किसने किया ये देख लीजिए। रैंकिंग जारी किसने किया? DPIIT यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी की थी। गुजरात और अंडमान निकोबार को टॉप स्थान पे मिला है यहाँ पे। अब देख लेते हैं 36,639 स्टार्टअप हैं देश में अभी, DPIIT से पंजीकृत हैं अभी 36,639 टोटल स्टार्टअप अभी। अब देखिए एक और चीज आते हैं, श्रेणी कितनी बनाई गई थी। स्टार्टअप इंडिया 2019 में 5 श्रेणी बनाई गई थी।
देख लेते हैं, पांचों श्रेणी का नाम भी बता दूं आपको। पहला है आपका बेस्ट परफॉर्मर, श्रेणी का नाम है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसको बोलते हैं। दूसरा है टॉप परफॉर्मर, और थर्ड है लीडर, फोर्थ है एस्पायरिंग लीडर, एस्पायरिंग लीडर। 5 है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, 5 है यहाँ पे। देखिए 5 श्रेणी मैंने आपको बता दी, 5 श्रेणी बनाई गई थी, मतलब कि पहला श्रेणी यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कौन राज्य, गुजरात आ गया। और कुछ श्रेणी में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य को उस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि लीडर श्रेणी में आपका है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। एस्पायरिंग लीडर में कौन सा राज्य है, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना एवं उत्तराखंड को शामिल किया गया है। और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अब देखते हैं राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग देख लेते हैं। कुछ टॉप 5 रैंकिंग हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें कि एक तरफ राज्य होगा और स्टार्टअप के मौके वहाँ पे कितने % है ये बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए गुजरात का जैसे कि 100% यहाँ मौके हैं स्टार्टअप के, क्योंकि नंबर 1 पे चल रहा है, पिछले बार भी यही था, अभी भी। दूसरा है कर्नाटक, केरल, यहाँ पे 75 to 100% स्टार्टअप के मौके हैं। तीसरा नंबर पे बिहार है, 30 to 75% स्टार्टअप के मौके हैं यहाँ। चौथा नंबर उत्तराखंड, हरियाणा है, जिसमें कि 10 to 30% मौके हैं स्टार्टअप के। और सबसे नीचे आता है यूपी, एमपी और दिल्ली, जहाँ पे 0 to 10% मौके हैं यहाँ पे। देखिए इतना कम होने का मतलब कि इन राज्यों को, मतलब कि यूपी, दिल्ली और एमपी को स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों के लिए अभी काफ़ी काम करना बाकी है यहाँ पे। सूची के अनुसार देख रहे हैं, जैसे हम टॉप पे सूची के अनुसार उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए भी राज्य कौन सा है टॉप पे, गुजरात है। ये देख लीजिए आप, स्टार्टअप में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको समझ में आ गया आशा करता हूँ स्टार्टअप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लोकमत मीडिया ग्रुप के प्रबंध निदेशक देवेंद्र दारडा को वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का चेयरमैन चुना गया है। एबीसी का ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया है। जबकि विज्ञापन दाता श्रेणी में आईटीसी लिमिटेड के करुणेश बजाज को डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। किसे डिप्टी चेयरमैन चुना गया है, आईटीसी लिमिटेड के करुणेश बजाज। आईटीसी क्या है, इंडियन टोबैको कंपनी है ये। अब देखते हैं इनसे पहले कौन थे एबीसी के चेयरमैन, मतलब इनसे पहले कौन थे, देवेंद्र दारडा से पहले। इनसे पहले एबीसी के चेयरमैन कौन थे, मधुकर कामत थे, 2019-20 में थे। अब एबीसी क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो प्रकाशनों की प्रचार संख्या को हर 6 महीने में ऑडिट कर उन्हें प्रमाणित करती है। हर 6 महीने में ऑडिट कर प्रमाणित करती है। अब मेरा लास्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया 100 करोड़ का। चलिए देखते हैं क्यों लगाया गया है। फेमा उल्लंघन पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ईडी मतलब, ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना। यह कार्रवाई क्यों की गई ये देखते हैं यहाँ। यह कार्रवाई शेयरों के गलत तरीके से आवंटन मामले में फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर की गई है। ये समझ गए। अब मैं आता हूँ फेमा क्या है और ईडी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है। ये विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है फेमा। यह भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी आज़ादी देता है, पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है, उसका मालिक भी बन सकता है और उसका मालिकाना हक किसी और को भी दे सकता है। ये है आपका। अब हम ईडी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ईडी क्या है। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। ईडी क्या है, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है ईडी। मुख्यालय क्या कहाँ है इसका, नई दिल्ली में मुख्यालय है ईडी का। ये सारी चीज़ें आप चीज़ों को समझते रहिए, आप कुछ क्वेश्चंस निकालते रहिए टॉपिक में से। अब ये वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ आज की। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आई हो।
और जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उससे संबंधित भी वीडियो बनाऊंगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जल्द से जल्द कर दें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।